अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख नदीम एस्पायर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के ट्यूटोरियल में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत को इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। ये बड़ी सादत वाली बात है कि हम आज मोहरे नबूवत के ऊपर काम करने जा रहे हैं। हमारे एक ग्रुप में एक साथी ने इसकी रिक्वेस्ट की कि मोहरे नबूवत को किस तरह से 3D में बनाया जाएगा, तो मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि उसको एक बड़े अच्छे तरीके से हम लोग 3D में डिज़ाइन करें। आगाज़ करते हैं। उसके लिए मोहरे नबूवत का अक्स चाहिए आपको, जो कि यहाँ पे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। जो ग्रुप पे शेयर हुआ उसकी रेजोल्यूशन बहुत लो है, तो ये मैंने जो मोहरे नबूवत का अक्स है वो मैंने इंटरनेट से हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर लिया, ताकि हम इसको एज इट इज़ ट्रेस कर सकें। देखिए, ये जैसा भी लिखा हुआ है इसमें हम किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि मोहरे नबूवत का जो डिज़ाइन, जो स्टाइल, जो ख़ताती है वो ही नेचुरल होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर जो इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ जो मोहरे नबूवत के जो अक्स पड़े हुए हैं, हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। तो उनमें से मुझे ये वाला जो अक्स है वो सबसे क्लियर रेजोल्यूशन के साथ मिला, तो इसी से हम लोग आगाज़ करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम एस्पायर में जैसे हम आएंगे तो एक नई फाइल क्रिएट करें, जिसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से 24 इंच बाय 24 इंच रख सकते हैं। थिकनेस इसकी 0.75 रख सकते हैं। आप अगर इसको मिलीमीटर्स में बनाना चाहते हैं तो आप इनकी वैल्यूज़ को मिलीमीटर्स में भी कर सकते हैं। मैंने एक्स वाई डेटम पोजीशन को सेंटर में रखा, और उसके बाद यहाँ पे जो Z0 उसका है वो मैंने मशीन बेड को यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास वेरी हाई जो 7 टाइम्स स्लो हो जाएगा वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, इससे उसके DPI बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आप उसका जो भी को कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। फाइल को मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे बिटमैप को। ये देखिए, मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ बिटमैप को। जैसे ही हम बिटमैप की इंपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये एक जो अक्स मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया वो यहाँ पे मौजूद है। ये इमेज जो यहाँ पे नज़र आ रही है हमारे एक साथी ने बनाया, बड़ी अच्छी कोशिश की, माशाल्लाह अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा चले, ये उन्होंने उसको एंड मिल के साथ बनाया हुआ है, तो मैंने आपको अब 3D में बना के दिखाना है। तो जैसे ही आप इस अक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखें आपके उस शीट में ये अक्स आ गया। आप शिफ्ट को होल्ड रख के इसको इनलार्ज करेंगे तो ये देखिए मैंने बॉर्डर से थोड़ा सा कम रखा और इसको छोड़ दिया। इस तरह से ये जो अक्स है हमारे पास मौजूद है। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे आके आप इसको मैक्सिमम पोजीशन पे रखें, यानी नॉन फेड पे ले जाए। इसमें जो फेडिंग ऐड हुई है वो मैंने 0% कर दी और क्लोज किया, ताकि इसको सिलेक्ट डिसलेक्ट करते वक्त ये फेड ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक टूल मौजूद है ट्रेस बिटमैप का। ये मैं एस्पायर 10.512 यूज़ कर रहा हूँ। इसमें भी ये ऑप्शन मौजूद है, 9.5 में भी ये ऑप्शन मौजूद है। आप 9.5 यूज़ करें या 10.5 यूज़ करें, ये ट्रेस का ऑप्शन दोनों में मौजूद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी वर्जन यहाँ पे यूज़ हो सकता है। मैंने ट्रेस की कमांड को लिया। देखिए, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, ट्रेस की कमांड ली, और यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ ट्रेसिंग टू यूज़ दो तरह के हैं, कलर एंड ब्लैक एंड वाइट। आप कलर में देखिए, ये जो इमेज हमने सेलेक्ट किया ये कलर नहीं है, तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट पे रखें और मैक्सिमम और मिनिमम रेजोल्यूशन यहाँ पे आप उसकी सेट कर सकते हैं। तो मैंने मिड में रखा। ये तमाम जो सेटिंग्स हैं, कॉर्नर फिट है, नॉइस फिल्टर है, मैंने इनको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे रखा और इसका प्रीव्यू करें। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे देखें ये चीज़ आपके पास ट्रेस हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट बन गई हुई है। ऐसे ही इसमें और जगह पे भी ये चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा इस पोजीशन में अगर लेके आए तो ये देखिए। अच्छा, चूंकि रेजोल्यूशन बहुत अच्छी और हाई रेजोल्यूशन है तो शायद ये छोटी मोटी चीज़ें आपको इसमें कोई
इतना बड़ा डिफरेंस ना बताएं, तो आप इनको अपनी मर्जी से भी यहाँ पे एडजस्ट करके इसको प्रीव्यू करें एंड अप्लाई करके क्लोज कर दें। अच्छा, जैसे ही ये आपने देखा, तमाम जो एजेस हैं बड़ी खूबसूरती के साथ सारे ट्रेस हो गए हैं। इमेज को सेलेक्ट करें, इसको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके अब मैं उसको थोड़ा सा फेडिंग ऐड करवाता हूँ ताकि फेड हो सके, और मैं अब जो चीज़ें चेक करना चाहता हूँ, ये देखिए, ये इस वक्त जो ट्रेसिंग हुई वो सारी की सारी ग्रुप फॉर्म में है। इसको सबसे पहले कंट्रोल यू के साथ मैंने अनग्रुप किया, और ये जो बाहर वाला सर्कल है इसको मैं डिलीट करूंगा। अब क्यों डिलीट करने जा रहा हूँ, ये आप जरा बात को समझिएगा। जैसे ही मैं एन प्रेस करूंगा नोड के लिए, तो देखें बाहर वाले सर्कल पे बहुत ज़्यादा नोड्स ऐड हुए हुए हैं। तो मैं इस वजह से इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये सर्कल हम दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अल्लाह वाले लफ्ज़ को क्लोज करता हूँ, एक साइड से शुरू हो जाए। ये देखिए, कुछ चीज़ें जो मैं आपको इसमें एडजस्ट कराना चाहूँगा आपसे, उनको ज़रा एडजस्ट कर ले। ये देखिए, ये वाला एज आप अगर गौर करें तो बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। तो आपने एन प्रेस करना है नोड के लिए, कुछ भी नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे आके राइट क्लिक करें और स्मूथ कर दें, और फिर इस साइड पे भी राइट क्लिक करके स्मूथ कर दें, और इस साइड पे भी राइट क्लिक करके स्मूथ कर दें। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली स्मूथनेस उसमें ऐड हो गई। बाहर क्लिक करें, और अब इसके अलावा अगर किसी और जगह पे भी आपको ये फील होता है जैसे ये है, तो ये देखिए मैंने स्मूथ ऐड किया, इसके आगे राइट क्लिक स्मूथ, ये ऑलरेडी स्मूथ है, तो एक एज था वो भी स्मूथ हो गया। अब अगर आपको कहीं पे कोई ऐसा फील हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये अगर आपको एज फील हो रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करके आप यहाँ से इसकी स्मूथनेस उसमें ऐड करवा सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह से ये आगे आ जाएं। अब इस जगह पे जहाँ पर भी आपको कोई ऐसे चीज़ नज़र आती है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरती के साथ सारा ट्रेस हो गया। और आगे ये देखिए, ये वाला एरिया यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटनेस आई हुई है, तो इस साइड पे तो आएगी क्योंकि ये इसी तरह से ही बना हुआ है, और इस साइड पे आप इसको स्मूथ कर दें ताकि ये थोड़ा सा उसके साथ मैचिंग में आ जाए। ये ना जी, ये हो गया। इसी तरह अगर आपको किसी और जगह पे भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, तो आप बिल्कुल उसको ज़रूर चेंज कीजिएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये एज मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, इस पर क्लिक करें, एन प्रेस करें, तो ये देखें इस पे मैंने आके स्मूथ का फीचर ऑन किया, तो थोड़ा सा आप इसको मैनुअल भी पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ से इसको मैनुअल पकड़ा, ये गुलाई थोड़ी बाहर आ गई, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर कोई और हिस्सा ऐसा नज़र आए जहाँ पे आप समझें कि इसको थोड़ा सा स्मूथ करना है, मैं जैसे इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट करने के बाद ये देखें मैंने इस पे आके इसको स्मूथ दिया, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ पे स्टेप मिला, तो ये आप यहाँ से इसको ऐड करवा लें गुलाई उसमें। इसी तरह से ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपके डिज़ाइनिंग में। यहाँ पे तो चले हमारे पास माशाल्लाह ये जो अक्स है बहुत अच्छा और मुबारक अक्स है, इस पे तो मेहनत करना बनती है। आप ओवरऑल भी अपने डिज़ाइनिंग को जब ट्रेस करें तो ये चीज़ें ज़रूर सेट कीजिएगा। ये देखिए, ये स्ट्रेट एज आ गया यहाँ पे, नो डाउट के बैक एंड पे भी आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है, लेकिन हमें स्मूथनेस चाहिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी स्मूथनेस ऐड की और यहाँ पे भी स्मूथनेस ऐड की, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ऐसे ही अगर किसी और जगह पे भी आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए, इस तरह का कोई स्ट्रेट एज नज़र आए, तो आप उसको भी स्मूथ करेंगे। ये देखें, ये मैंने इसको भी स्मूथ कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा स्मूथ करके नीचे भी किया। सो इस तरह से आप इस पूरे डिज़ाइन को वन बाय वन चेक करें, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसकी स्मूथनेस ऐड करें, वरना आप एज इट इज़ इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे एक फीचर आपको साथ बताना था, उसको कैसे हम स्मूथ करते हैं जो स्ट्रेट एज आ रहे होते हैं। तो फर्दर मैं इसको 3D में कन्वर्ट करूँगा
तो देखें आपने यहाँ से सिलेक्शन में जाके ये जो हमारे पास लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका प्रीव्यू देखना है तो 3D में चले जाए। यहाँ पे आप आ जाए मॉडलिंग में। जैसे ही आप मॉडलिंग में आएंगे तो मॉडलिंग के अंदर सबसे पहला हमारे पास टूल है क्रिएट अ शेप फ्रॉम वेक्टर आउटलाइंस। तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इधर से आप इसको 3D में ले जाए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा 3D में व्यू लिया इसका, और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले कर्व प्रोफाइल है वो कर्व प्रोफाइल ऑन करें। डिग्री थोड़ी सी आप उसको ज़रूर दे दें। यहाँ पे ये डिग्री दी, ये फ़ौरन उसको ट्रेस करके बनाना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही आप उसको कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो फ़ौरन 3D का इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे उसकी हाइट को लिमिट दूंगा, तो मैं उसे यहाँ पे जो उसकी लिमिट हाइट है वो मैं उसे कहता हूँ 0.375। 0.375 की, अच्छा ये बेस हाइट यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बेस हाइट उसकी है, तो बेस हाइट उसकी जो है 0.25 है। इसको मैं 0.375 करता हूँ, यानी ये 3 सूत और बेस हाइट होगी और 3 सूत उसकी ओवरऑल हाइट हो जाएगी। तो देखें इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो देखें क्या फ़र्क आता है। अब एक ये हाइट और एक ये हाइट, मैं यहाँ से इसकी इस हाइट को 0.18 करता हूँ तो वो हाइट कम हो गई। यहाँ पे ये वाली जो हाइट है इसको मैं थ्रू एंगल ज़्यादा करता हूँ। ये देखें मैंने एंगल ज़्यादा किया तो ये हाइट बन गई। तो इस तरह से जब हम ये वाला डिज़ाइन इसमें इस्तेमाल करेंगे तो फिर कहीं से हाइट ज़्यादा कहीं से कम, क्योंकि जितनी उसकी विड्थ होगी उसके मुताबिक उसके हाइट में भी ये देखें ये डिफरेंस आता जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको भी तो कंट्रोल करना है। तो ये जो हमने उसको लिमिट टू हाइट किया, ये देखिए यहाँ पे लिमिट टू हाइट किया, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंगल ज़्यादा करता हूँ तो देखिए लिमिट टू हाइट उस पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे मैंने एंगल ज़्यादा किया तो गौर करें अब उसकी लिमिट टू हाइट एडजस्ट हो गई। क्यों कि एंगल ज़्यादा करने से लफ्ज़ मज़ीद ऊपर ऊपर उभरे और उन्होंने अपनी जो लिमिट टू हाइट है उसको कंट्रोल किया। मैं यहाँ पे अगर इसको 0.3 ही कहता हूँ, 0.75 रिमूव करता हूँ, तो गौर कीजिएगा अप्लाई करने से क्या होगा। ये देखिए टॉप पे थोड़ी सरफेस फ्लैट हो गई, यहाँ पे देखें टॉप पे थोड़ी सरफेस फ्लैट हो गई। अब फ्लैट होने से आपको बेनिफिट क्या मिला कि लफ्ज़ों की हाइट और ख़ूबसूरती पहले से ज़्यादा हो गई है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाइट विड्थ कम होने की वजह से उसकी हाइट पूरी नहीं हुई, यहाँ पे विड्थ कम होने की वजह से हाइट पूरी नहीं हुई। अब हम इनको नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे देखें कम, तो इनको तो हम नहीं चेंज कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका एंगल बढ़ाते जाएं और ऊपर उसका फ्लैटन एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा। ये देखिए अब उसके टॉप पे फ्लैट एरिया आ गया। यहाँ पे अगर मैं उसको 0.5 करता हूँ, ये देखें 0.5 किया तो अप्लाई करें, आप गौर करें तो उसने जो बेस हाइट है वो कम कर दी, ये जो नीचे बेस हाइट है वो कम कर दी। अब ओवरऑल इसकी जो हाइट है वो 0.3 हो गई, यानी नीचे से 1.5 ये हो गई और 1.5 इसके ऊपर। तो इस तरह से ओवरऑल जो इसकी हाइट है वो 0.3 इंचज़ हो गई, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 3 सूत के करीब। तो अगर मैं 375 करूँगा इसको तो ये देखें बेस हाइट थोड़ी सी मजीद हो गई। ये आप कह लें कि तकरीबन 9 मिलीमीटर इसकी हाइट बन गई अप्रॉक्सीमेटली। मैंने 3 सूत बोला तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलीमीटर के करीब इसकी हाइट हो गई। और इस तरह से मैंने इसको अप्लाई करने के बाद क्लोज कर दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ इसका 3D इफेक्ट आ गया, वो जो अक्स हमने लिया। उसके बाद वापस मैं 2D में जाऊंगा तो ये जो मैंने कहा था सेव करने के बाद अब आप यहाँ पे आएंगे, इसका ये जो सर्कल है वो ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग में आ जाए, सर्कल लिया और यहाँ पे देखें ये मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया इसके लिए आप ऐसे करने के बजाय आप यहाँ से उसकी एक्स वाई पोजीशन 0 पे ले लें, ये देखें, और यहाँ पे
23 इंच डायमीटर है, 24 हमने फ्रेम रखा हुआ है। मैं 23.5 करके क्रिएट करूंगा तो ये देखें यहाँ पे ये सर्कल आ गया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्कल आ गया। उसके बाद अब आपने एक काम करना है, यहाँ पे चूंकि हमने 3D में बनाया तो ये हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट मौजूद है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके गिर्द हम सर्कल भी देना चाहते हैं, तो सर्कल देने के लिए मैंने ये सर्कल तो ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना होगा, हमें 3D में मॉडलिंग में जाना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ऐड अ प्लेन कंपोनेंट विद जीरो हाइट। जीरो हाइट के साथ एक हम इसमें एक बेस लगाने जा रहे हैं। कवरिंग द मॉडल, मैंने ये प्लेन यूज किया और उसकी बॉटम पे प्लेन लग गया। 2D में रहते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था इसका राउंड बनाने के लिए। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो फिर आपको जीरो प्लेन और इस सर्कल को सेलेक्ट करना होगा। देखें, ये मैंने जीरो प्लेन लिया और शिफ्ट के साथ मैंने इस सर्कल को लिया और यहां से आप इनको ट्रिम करवा दें। जैसे आप ट्रिम करवाएंगे तो देखें वो जो हमने जीरो प्लेन लगाया था वो यहां से ट्रिम हो गया और ये फाइल अब आपके पास रेडी है फॉर द एनी प्रोसेस। यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन देता जाऊं, आपने जीरो प्लेन और कंपोनेंट 1 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास बेक का ऑप्शन मौजूद है। बेक सिलेक्टेड कंपोनेंट इनटू अ सिंगल न्यू कंपोनेंट। अब एक नए कंपोनेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे थ्रू द बेक कमांड। ये मैंने इसको जैसे ही बेक किया तो देखें वो दोनों कंपोनेंट मर्ज होके एक कंपोनेंट में आ गए। जैसे ये वाला जो कंपोनेंट है ये देखें ये एक कंपोनेंट बन गया। अब इसके बाद बहुत आसान वे है, आप इसको मॉडल से एक्सपोर्ट करेंगे। मॉडल में आके एक्सपोर्ट STL और जैसे ही आप इसको STL में एक्सपोर्ट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को लेते हुए आपने टॉलरेंस उसका यहाँ पे 1 कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पे उसको ये देखिए 3 ऑप्शन है, लीव ओपन, नो बैक फेस, क्लोज विद द इन्वर्टेड फ्रंट, क्लोज विद द फ्लैट प्लेन। तो आपने सबसे पहला ऑप्शन लेना है और इसको ट्रायंगुलेट करना है। जैसे आप इसको ट्रायंगुलेट करेंगे तो ये देखें ये चीज बन गई, बैक से उसने उसको खाली कर दिया। तो ये हमारे पास जो डिजाइन था उसको उसने ट्रायंगुलेट कर दिया। सेव करें ट्रायंगुलेशन को और यहाँ पे आपने आके उसको एक नाम देके सेव कर देना है। जैसे ही आप उसको यहाँ पे सेव करेंगे उसके बाद ये फाइल आपके सिस्टम में बतौर STL सेव हो जाएगी। आप इस फाइल के ऊपर मजीद काम करना चाहते हैं, आप इस पे टूलिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आके ये देखें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आप इसकी रफिंग ले लें। कुछ साथियों को प्रॉब्लम थी रफिंग का, नहीं समझ आ रही थी कि इसमें रफिंग कैसे लेनी है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे 3D रफिंग पे आए, सबसे पहले हमने रफिंग करनी है मटेरियल बाउंड्री को लेते हुए, या मॉडल बाउंड्री ले लें या मटेरियल बाउंड्री ले लें। तो मटेरियल बाउंड्री क्या होगा कि जब आप जितना भी उसको मटेरियल देंगे, जैसे हमने ये 2 फीट बाई 2 फीट का दिया हुआ है। मॉडल बाउंड्री क्या होगी कि जो हमने मॉडल बनाया हुआ है सिर्फ इसको बाउंड्री ले लेगा और उसके बाद मटेरियल अलाउंस हम उसको कितना दे रहे हैं, यानी अभी हम जो इसके ऊपर रफिंग करने जा रहे हैं वो उसको मटेरियल अलाउंस यानी फाइनल से उसको अलाउंस या गैप कितना हम छोड़ रहे हैं। तो 0.04 इंच का गैप छोड़ा और इसको 3D रास्टर के साथ, ये देखिए जी लेवल है, ऐसे 3D रास्टर है कि उसके ऊपर से ऐसे गुजरता हुआ उसको टूलिंग करेगा। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपने टूल भी लेना है। ये एंड मिल मैंने लिया 0.25 का, एंड मिल में लूंगा 0.25 का। इसको सिलेक्ट करके कैलकुलेट कर लें। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे बहुत जल्द ये इसकी कैलकुलेशन कर लेगा। अब जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसके ऊपर देखें, प्रीव्यू में करता हूं तो ये उसने रफिंग कर ली। अब रफिंग में देखें मुख्तलिफ पासेस के साथ उसने रफिंग की तो हम उसके पासेस को कम कर सकते हैं। और दोबारा से ये देखें सबसे पहले उसने रफिंग की और इस तरह से आपके टूल के ऊपर लोड नहीं आता जो हम बाल नोज इस्तेमाल करते हैं। और अच्छी प्रैक्टिस जो है वो जो टेपर बाल नोज होता है उसको यूज़ करें। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट में आए,
पास डेप्थ यहाँ पे जो है वो इसकी मैं करता हूँ, इसको पास डेप्थ जो है वो आप दे दें 9 मिली की, सॉरी 0.375 की, यानी 3 सूत की पास डेप्थ देता हूँ। ओके कर दें, कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको दोबारा से रीसेट करें प्रीव्यू, और ये मैंने रीसेट किया और अगेन इसको प्रीव्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करें। तो ये देखें 9 मिली का मैंने पास डेप्थ दी, तो वो 2 पासेस में उसको रफिंग करेगा। अगर आप मज़ीद इसकी रफिंग जल्दी करना चाहते हैं तो मैं उसको यहाँ पे 0.75 की बजाय 0.5 कह देता हूँ। तो 0.5 यानी 12 मिलीमीटर हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके बाहर आए और यहाँ पे रीसेट प्रीव्यू किया और प्रीव्यू सिलेक्टेड कंपोनेंट। ये देखिए 2 पॉसेस में उसने इसको कर दिया। अब इसकी जो गहराई है वो लाजमी बात है ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसने 2 पॉसेस लिए। लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है, आप मज़ीद उसको जो पॉसेस हैं उनको कम कर सकते हैं। खैर ये आपकी प्रैक्टिस माशाल्लाह हो चुकी होगी, आप उस पर काम कर सकेंगे। ये देखें जब मैंने एंड मिल के साथ इसकी रफिंग की तो ये आप देख रहे हैं कि स्टेप काफ़ी बड़े आए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कटर है वो बड़े साइज़ का एंड मिल कटर लगा हुआ है। आगे हम क्या करेंगे, रफिंग होने के बाद हम आपको यहाँ पे 3D फिनिशिंग टूल पाथ पे आएंगे और बाल नोज यूज़ किया। ये देखिए यहाँ पे वैसे तो हमारे पास बाल नोज मौजूद है एक सूत का, और अगर आप इंग्रेविंग टूल के साथ करना चाहते हैं तो ये देखिए इंग्रेविंग टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्रेविंग टूल के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। यहाँ पे इंग्रेविंग है, उसका डायामीटर 6 mm, यानी जो पीछे कॉलेट का डायामीटर है 6 mm है। साइड एंगल उसका 20 डिग्री का है। ये देखिए यहाँ से 20 डिग्री है। तो आप यहाँ से इसको अगर कम करेंगे तो ये 10 डिग्री 12 डिग्री पे भी आप इसको कर सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं आप टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उसका जो फ्लैट डायामीटर है, यानी यहाँ से जो नीचे फ्लैट ये वाला डायामीटर है वो 0.5 का है। इसको मैं 1.5 का डायमीटर यहाँ पे करता हूँ। नंबर ऑफ फ्लूइड्स 2 हुए। पास डेप्थ, अब ये देखें कटिंग पैरामीटर्स में जाकर उसकी पास डेप्थ है वो 0.1 मिलीमीटर है। तो मैं पास डेप्थ उसकी जो है वो ज़्यादा कर देता हूँ। मैं उसकी पास डेप्थ जो है वो 6 mm करता हूँ। स्टेप ओवर, चूँकि हमने यहाँ पे फ्लैट डायमीटर 1.5 रखा तो स्टेप ओवर उसका 40% हो गया। ये आप चेंज नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वो करता है। क्लियरेंस पास स्टेप ओवर वो भी आपने 40% ही रखी। बाकी जो आपके पास ये स्पिंडल स्पीड और उसके जो फीड रेट और प्लंज रेट, ये हर बंदे के अपनी मशीन के साथ जो प्रैक्टिस है आप उसी को यूज़ करते हुए इसको अप्लाई करें। अब टूल हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, सारी सेटिंग्स हमने की। ऑफसेट और रास्टर दोनों को देखें। ऑफसेट करेंगे तो इस तरह से चलेगा और रास्टर करेंगे तो एक साइड से जिगजैग करता हुआ चलेगा। मैंने इसको कैलकुलेट किया, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद इसकी जो फाइनल कटिंग है वो यहाँ पे शो करवा देगा। देखिए जी इसके ऊपर उसने फाइनल कटिंग ली और फाइनल कटिंग को मैं रीसेट प्रीव्यू करता हूँ। अभी हमारे पास 2 टूल पाथ बन गए हुए हैं। मैं यहाँ पे प्रीव्यू ऑल टूल पाथ करता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले उसकी ये रफिंग हुई, 2 स्टेप्स में रफिंग। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे ये टूल पाथ दिया तो आप देख सकते हैं कि उसने उसको फाइनली यहाँ से कटिंग करके सारा फिनिश कर दिया। अब इसके नीचे चूंकि आपके पास मटेरियल ऑलरेडी मौजूद होगा तो उस मटेरियल से आप इसको बआसानी निकाल सकेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से इसको उसकी थिकनेस, ये देखें अभी 0.75 की थिकनेस थी, वो सारी की सारी उस कटिंग में आ रही थी। यही वजह थी कि हम जब टूल पास उसको दे रहे थे तो वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो आप यहाँ से उसको वो यहाँ से चेंज, ये देखो उसका मटेरियल सारा अप साइड पे आया हुआ है।
तो मैं अगर उसको इस पोजीशन पे लेके आऊँगा तो देखिए ये मैंने सारा रिकैलकुलेट करवाया और इसको दोबारा प्रीव्यू पे लेके आए। जैसे ही उसके टूल पाथ सारे फाइनल हुए, मैं उसको यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। इसको थोड़ा सा ऑर्बिट करवाते हैं एंड रीसेट प्रीव्यू के बाद प्रीव्यू आल टूल पाथ करता हूँ। तो ये देखें सबसे पहले उसने रफिंग की। अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर रफिंग हो गई, सिंगल स्टेप में सारी रफिंग हुई। उसके बाद ये देखें उसने उसको फाइनल कट करके ये शेप क्रिएट कर दी। अब नीचे आपके पास जो आपका मटेरियल है उसकी थिकनेस भी मौजूद है और उसके ऊपर ये जो मोहर नबूवत है वो भी माशाल्लाह बन चुकी है। आप अगर मोहर नबूवत के ऊपर अगर ये जो हमने अभी कटिंग की, अब मॉडल बाउंड्री ले लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ये राउंड जो ये हमने राउंड लगाया हुआ है उस राउंड तक उसको कट करेगा। उसके बाद आप एक एंड मिल का छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और यहाँ से आप उसको काट लेंगे। वो भी अभी यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये जैसे ही ये टूल कैलकुलेशन कंप्लीट होती है, इसका एक दफ़ा प्रीव्यू देखें। प्रीव्यू देखने के बाद फिर हम इसमें राउंड लगा देंगे। अब ये राउंड भी दो तरह के इसके गिर्द लगते हैं। एक तो आप मुकम्मल सर्कल को राउंड लगा मतलब मुकम्मल सर्कल लगा के राउंड काट सकते हैं इसको। दूसरा जो इसकी जो नेचुरल हमें अक्स दिखाया गया है या जो हमने नेचुरल अक्स हमें मुख्तलिफ इंटरनेट के साइट्स के ऊपर मिलता है, आप वो अगर काटना चाहें तो वो ट्रेस कर लें, तो वो भी आप इसकी कटाई ले सकते हैं। देखिए मैं रीसेट करता हूँ प्रीव्यू को और प्रीव्यू आल करूँगा तो ये देखिए सबसे पहले रफिंग हुई। रफिंग होने के बाद उसकी फाइनल कटिंग देखिए सिर्फ उतने एरिया में हो रही है जितना एरिया हमने डिज़ाइन में दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे इसके बाद क्या करना होगा, हमें आना होगा 2D पे। 2D पे आके ये वाला जो सर्कल है इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से प्रोफाइल टूल पाथ लेना है। प्रोफाइल टूल पाथ पे आके आपने ऑन कर देना है और यहाँ पे कटर 0.125 यानी एक सूत का कटर लगा हुआ है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलीमीटर का लगा हुआ है। तो आप उस 3 मिलीमीटर के कटर से काट लें या आप अपनी मर्जी से कोई कटर चेंज करना चाहें तो वो ले लें। इसके अंदर मैं यहाँ पे देखिए टैब्स ऑन कर रहा हूँ। एडिट टैब में आके मैंने उसको टोटल 4 टैब दिए और ऐड करवा दिया। अब ये टैब मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए बल्कि मुझे यहाँ पे चाहिए ताकि इस मटेरियल के साथ ये जुड़ा है। यहाँ तो ऑलरेडी उसने काट के उसको निकाल देना है। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे टैब ऐड करता हूँ, इसको ख़त्म करके मैं यहाँ पे टैब ऐड करता हूँ और इसको ख़त्म किया, यहाँ पे टैब, इसको ख़त्म किया और यहाँ पे टैब। ये मैंने चारों साइडों पे टैब्स ऑन किए और इसको कैलकुलेट करवा दें। इसकी डेप्थ कितनी रखनी है आपने, देखें 0.75 ही मैं इसकी डेप्थ रखता हूँ और एडिट में जाके इसके पासेस भी आपको उसी तरह से रखने होंगे। यानी मैं इसके पासेस सिंगल कट में आप इसको निकाल सकते हैं। 0.75 का मैं उसको पॉज देता हूँ और ओके करें। ये टूल पाथ सारे सेलेक्ट करके रीसेट प्रीव्यू एंड प्रीव्यू आल टूल पाथ। ये देखिए सबसे पहले उसकी रफिंग हुई, उसके बाद उसकी फाइनल फिनिशिंग हुई और थर्ड पे जाकर उसने उसकी कटिंग कर दी। ये देखिए बाहर से कटिंग हो गई और यहाँ पे इसमें ये टैब भी ऐड हो गए। अब बआसानी आप इसको यहाँ से रिमूव करें और छोटे छोटे कट हैं ब्लेड के साथ, आप इसको बैक साइड पे नजर आएंगे। ये देखिए कट, इन कट्स को आराम से रिमूव करें और ये मोहर नबूवत का अक्स माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अंदाज में आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर बहुत खूबसूरत और पाकीज़ा एक असाइनमेंट के साथ था और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें उनकी सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई असाइनमेंट, नए ट्यूटोरियल के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।